बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज हमारे साथ डीएसपी मसूद अहमद एंटी राइट फोर्स की ट्रेनिंग के जो इंचार्ज हैं पुलिस ट्रेनिंग का लाहौर में, वो हमारे साथ मौजूद हैं। हम उनसे गुफ्तगू करेंगे इस बारे में कि सर एंटी राइट फोर्स का मकसद क्या है और पुलिस ट्रेनिंग कॉलेज लाहौर में ये ट्रेनिंग कब से शुरू हुई। एंटी राइट फोर्स का मकसद ये है कि मुल्की लॉ एंड आर्डर जो हमारे हैं उसको बेहतर करने के लिए इस फोर्स का क़याम अमल में लाया गया है। पुलिस कॉलेज लाहौर में दिसंबर 2021 से बाकायदा तौर पर एंटी राइट की ट्रेनिंग करवाई जा रही है और हमारा स्कूल बाकायदा इधर स्कूल ऑफ पब्लिक ऑर्डर एंड राइट कंट्रोल जो है वो इधर है, जो मुख्तलिफ़ कोर्सेज़ को एंटी राइट की ट्रेनिंग दे रहा है। अच्छा सर, मैं आपसे एक और सवाल ये पूछूंगा कि क्या ये ट्रेनिंग तमाम जो हमारे ट्रेनीज़ आते हैं उनकी ट्रेनिंग का हिस्सा है या कोई अलहदा से इसका शोबा कायम है, ये कंपलसरी है? स्कूल हमारा ये एंटी राइट का अलहदा से इधर है, शोबा पूरा मौजूद है। जितने भी कोर्सेज इधर करवाए जा रहे हैं उनको ये ट्रेनिंग का मस्ट आप कह पार्ट ऑफ ट्रेनिंग बना दिया गया है और उसका अलहदा से हर कोर्स का सिलेबस बन गया है और उसमें थ्योरी भी शामिल है और उसमें हम फिज़िकल इसकी ट्रेनिंग भी करवा रहे हैं। जी सर, हमारे साथ इंस्पेक्टर महफूजुल हक साहब भी मौजूद हैं नाज़रीन, और ये हेड ट्रेनर हैं एंटी राइट फोर्स के। हम इससे पूछेंगे, सर आप हमें ये बताइए कि इस फोर्स को आप तैयार कर रहे हैं, बहुत मेहनत लगती है इस काम में, आप क्या क्या ये चीज़ें इनको सिखा रहे हैं यहाँ पे? ये मॉब हैंडलिंग की जो ट्रेनिंग है जिसे हम एंटी राइट ट्रेनिंग भी कहते हैं, ये बेसिकली दो पार्ट्स हैं इसके। एक इसमें फ़िज़िकल ट्रेनिंग है और दूसरी जो हमारी थ्योरी है जो हम क्लासेस में पढ़ाते हैं। मॉब हैंडलिंग करते हुए जो फॉर्मेशंस यूज़ होती हैं उनमें से जो मेन फॉर्मेशंस हैं वो 5 टाइप्स की हैं। लाइन फॉर्मेशन इस्तेमाल की जाती है किसी भी जगह पे अवाम किसी प्रोहिबिटेड एरिया में अगर एंटर होना चाहें तो उनको इस तरीके से रोकना कि ना उनको कोई नुकसान पहुंचे और ना ही हमारी फोर्स के किसी मेंबर को नुकसान पहुंचे। बाज़ औक़ात मजमा या मॉब जो है वो वायलेंट हो जाता है, वो पथराव शुरू कर देता है। ऐसी सूरत में उस पथराव से बचने के लिए रूफ फॉर्मेशन इनको सिखाई जाती है। फिर बाज़ औक़ात ऐसी सूरत हाल होती है कि किसी जगह पे दो मुखालिफ ग्रुप्स एहतजाज कर रहे होते हैं, जैसे इलेक्शन में, मैचेस के दौरान उनके दरमियान आपस में लड़ाई झगड़ा करने का अंदेशा होता है, तो उसमें हम वी फॉर्मेशन बना के आवाम को सेफ करते हैं जी, बजाय कि वहाँ वो एक दूसरे के साथ लड़ें और एक दूसरे का नुकसान करें। तो हम एक बड़े प्रोफेशनल तरीके से उनको एक दूसरे से दूर हटा देते हैं वी फॉर्मेशन बनाते हुए। और फिर बाज़ औक़ात हमें जो शरपसंद लोग हैं किसी भी मॉब में उनको अरेस्ट करने की ज़रूरत होती है, उसके लिए फिर हम सर्कल फॉर्मेशन बनाते हैं। और एक हमारी जो 5वीं फॉर्मेशन है वो वाटर कैनन फॉर्मेशन है। किसी बड़े मजमा को हज़ारों की तादाद में इवन अगर मॉब हो तो उसको किसी बड़ी शाहराह पर किसी ग्राउंड में उसको फेस करने के लिए, उसको डिस्पर्स करने के लिए हम वाटर कैनन फॉर्मेशन सिखाते हैं। जैसा कि मैंने बताया कि गिरफ़्तारी करने की ज़रूरत होती है तो अरेस्टिंग टेक्निक्स बड़ी प्रोफेशनल इनको सिखाई जाती हैं। फिर सेल्फ़ डिफेंस टेक्निक्स इनको सिखाई जाती हैं। अगर मॉब में इनके ऊपर अटैक आता है तो ये अपना डिफेंस कैसे कर सकते हैं। इसके बाद फिर टेक्निक में एक हमारा बड़ा इम्पोर्टेंट पोर्शन जो है वो है स्प्लिटिंग फ्रॉम ग्रुप का जी। ये एक ऐसी सिचुएशन होती है जहाँ पे किसी जगह पे लोग जो है वो धरना दे के बैठ जाते हैं और वहाँ पे मीडिया भी मौजूद होता है। अब उनको बजाय कि किसी डंडे मार के या किसी ऐसे तरीके से उठाया जाए कि अवाम की इज़्ज़त नफ्स मजरू हो या उन्हें कोई नुकसान पहुँचे, हम स्प्लिटिंग टेक्निक से उनको बड़े प्रोफेशनल तरीके से हम वहाँ से स्प्लिट कर देते हैं ग्रुप्स को। तो ये सेकंड पोर्शन टेक्निक्स का जी। इसके बाद जो थर्ड है वो हमारे नॉन लिथल वेपन्स हैं जी। नॉन लिथल वेपन्स जैसा कि नाम से ही समझ आ रहा होगा तमाम को कि जब हम किसी मॉब को हैंडल करते हैं तो उसमें हम लिथल वेपन्स यूज़ नहीं करते। कोई ऐसा वेपन हम इस्तेमाल नहीं करते जिससे अवाम की जान जाने का ख़तरा हो, उनको किसी जगह पर कोई ऐसा ज़ख़म आ जाए, उनको कोई ज़्यादा नुकसान पहुंच जाए, ऐसा कोई वेपन हमारी ये फोर्स इस्तेमाल नहीं करती। जो लेस लीथल या नॉन लीथल वेपन्स हैं वो आर्जी तकलीफ़ में मुब्तला करते हैं। टीयर गैस आपने देखा होगा, हमारी ट्रेंड जो फोर्स है वो आम कई जगहों पे इस्तेमाल करते हैं। वाटर कैनन इस्तेमाल करते हैं, पेंट बॉल गन इस्तेमाल करते हैं, इसके अलावा ओसी इस्तेमाल करते हैं। ओसी जो है बेसिकली ये मिर्चों का
एक महलूल है। जी। तो ये सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि आर्जी तौर पे मजमा के ऐसे अफराद जो कि कानून हाथ में ले रहे हैं, जो वायलेंट हैं, जो तोड़ फोड़ कर रहे हैं, जो आग लगा रहे हैं, जो पुलिस के हमारे जवानों पर, अफसरान पर हमलावर हो रहे हैं, उनको कंट्रोल करने के लिए, उनको वहाँ से डिस्पर्स करने के लिए और अरेस्ट करने के लिए हम ये तमाम नॉन लिथल वेपन्स इस्तेमाल करते हैं। और इसकी यहाँ पे बड़ी प्रोफेशनल एक ट्रेनिंग पुलिस ट्रेनिंग कॉलेज लाहौर में करवाई जाती है, ताकि फील्ड में जाके ये जितनी भी मैंने आपको सिचुएशंस बताई ये तमाम को बड़ा प्रोफेशनली हैंडल कर सकें। जो हम इनको थ्योरी पढ़ाते हैं उसमें हम इनको मॉब साइकोलॉजी पढ़ाते हैं, मजमा की नफ्सियात को समझते हुए किस तरीके से उसको कंट्रोल करना है। इसके अलावा फिर हमारी फ़ोर्स जो एंटी राइट फोर्स है, ये इसकी जो वर्किंग है, इसकी जो नौइयत है काम की, ये थोड़ी डिफरेंट है बाकी पुलिसिंग से। इनकी कमांड कैसे की जाए, वहाँ पे कमांडिंग ऑफिसर का क्या रोल होगा, हमारी प्लाटून्स होती हैं, प्लाटून इंचार्ज का क्या रोल होगा, और प्लाटून के अंदर जवान किस तरीके से वर्किंग करेंगे। नाज़रीन, मुल्क में अमन अमान की सूरत हाल को कायम रखने के लिए एंटी राइट फोर्स की जो काम है, जो ड्यूटी है, वो इंतहाई ज़रूरी और अहम है। और इसी ज़रूरत को मद्देनज़र रखते हुए पुलिस ट्रेनिंग कॉलेज लाहौर के अंदर इंतहाई प्रोफेशनल अंदाज में ट्रेनिंग करवाई जा रही है, जिसमें वो सारी की सारी फॉर्मेशंस, वो सारी की सारी टेक्निक्स, वो सारी की सारी साइकोलॉजीज़ सिखाई जाती हैं जो उनके काम में, उनकी ड्यूटी में उनकी मुआविन साबित होती हैं। जब आपको भेड़ मिलेगी तब भेड़ भर के पानी पीएंगे।